श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 23 अगस्त को है पुत्रदा एकादशी और इस पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय जो कि आप सभी जानते हैं और ये उपाय संबंधित है 1 कटोरी घी और 1 कटोरी खीर से। ये उपाय आप यदि शिव मंदिर में जाकर करना चाहें तो शिव मंदिर में कर सकते हैं, पर घर पर शिवलिंग है उस पर आपको कैसे उपाय करना है वही हम आज इस वीडियो में बता रहे हैं। उपाय हमने करके भी आपको बताया है और उसके बाद में उस खीर और घी का आपको क्या करना होगा। अब इसमें आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो 2 कलश जल अपने ही घर पर चाहिए आपको। 4 गेहूं के दाने चाहिए। क्या चाहिए? 4 गेहूं के दाने। 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और दो आपको 2 लोटा जल, 4 गेहूं के दाने, 2 बेलपत्र और जो और आपको आवश्यकता पड़ने वाली है 2 दीपक की। अब इन 2 दीपक में आपको लगानी है लंबी बात। लंबी बात लगानी है और घी डालना है। घी डालकर लंबी बात लगानी है। चलो तो उपाय शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। तो उपाय आपको करना कैसे है? आपको करना है ये उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन। सबसे पहले तो आपको आपके घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के सम्मुख में ये उपाय करना है। करना क्या है और बनानी है आपको खीर। 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर लेनी है। अब ये खीर किसकी बनानी है? मखाने की बना सकते हो, साबूदाने की बना सकते हो, सावा की बना सकते हो। क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाते और चावल की खीर नहीं बनाते, इसलिए आप इन 3 में से किसी भी एक की खीर बना लेना। हमने सावा की खीर बनाई है। सबसे पहले आपके घर में जो शिवलिंग है उस पे 2 कलश जल तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना। जो आपके घर में शिवलिंग हो उस पर 2 कलश जल समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है? 2 कलश जल समर्पित करो और जो जिस शिवलिंग यानी कि जो आपके घर में शिवलिंग है जिस पर आप जल समर्पित कर रहे हैं उस शिवलिंग को आप किसी थाली में किसी पात्र में रख लेना और फिर जल समर्पित करना। हमने वीडियो में जल समर्पित करके आपको नहीं दिखाया है, हम सीधा आपको उपाय दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको 2 बेलपत्र लेने, उसमें से 1 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करें और दूसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। इसके बाद में आपको एक एक गेहूं का दाना लेना है और एक एक गेहूं का दाना लेकर वो समर्पित करना है। सबसे पहला गेहूं का दाना जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पे समर्पित करा है उस बेलपत्र के ऊपर एक गेहूं का दाना समर्पित करो और एक गेहूं का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो। ये समर्पित करने के बाद में आपको भगवान शंकर के सम्मुख में रखनी है 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी। 1 कटोरी में घी रख लो, 1 कटोरी में खीर रख लो। घी आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी रख लीजिए और खीर रख लीजिए। उन दोनों को शिव जी के सामने रखने के बाद अपनी झोली पसार कर उपाय कीजिए, अपनी झोली पसार कर प्रार्थना कीजिए। पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय कीजिए। दोनों रखने के बाद यानी कि खीर और घी रखने के बाद में आपको प्रज्वलित करना है दीपक। दीपक जलाना है। अब जो दीपक आप जलाने वाले हैं तो 2 गेहूं के दाने हमने समर्पित कर दिए शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। फिर आपको क्या करना है? जो 2 दीपक है उसके नीचे एक एक गेहूं का दाना रखना आसन स्वरूप और शिव शक्ति का स्मरण करके आपको दीपक प्रज्वलित करना है पहला, और दूसरा दीपक तुमरुकेश्वर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करना है। फिर झोली पसार कर एक बार फिर से प्रार्थना करना कि बाबा आपके ऊपर कृपा करे, संतान की प्राप्ति कराए, वंश की वृद्धि कराए, पुत्रदा एकादशी के दिन आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति कराए। जब आप दीपक प्रज्वलित कर दें अपने घर में, उसके बाद में आपको क्या करना है? जब दीप ठंडे हो जाए, दीप बुझ जाए, तब आप वो घी और खीर वहाँ से हटा लीजिए। अब आपको घी से फिर से एक और उपाय करना है। क्या करना है उसमें? जो शिवलिंग है आपके घर में उस शिवलिंग के ऊपर कोई पात्र ले लीजिए पहले और उस शिवलिंग को किसी पात्र के अंदर रखिए और वो जो घी है 1 कटोरी में उसको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए पूरा। पहले शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लेना क्योंकि हमको वो घी वापस काम में लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है? वो घी समर्पित करना और फिर से उसी कटोरी में उस घी को रख लेना। घी को रखना और जो
पति पत्नी प्रयास कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, वो फिर उस घी का सेवन करे। जो खाना खाए, रोटी खाए, उसमें घी लगाकर उस घी का सेवन करे। इस प्रकार से करना है आपको घी से उपाय। अब जो 2 बेलपत्र और 2 गेहूं के दाने हमने शिवलिंग पे समर्पित करे थे, वो दोनों गेहूं के दाने और बेलपत्र शिवलिंग पे से भी आपको उठा लेने हैं जब दीपक ठंडे हो जाए। और जो खीर है उसको भी आपको वहाँ से उठा लेना है। खीर को प्रसाद स्वरूप मानकर, प्रसाद स्वरूप लेकर उस खीर का आपको सेवन करना है। पति और पत्नी दोनों को आधी आधी खीर खानी है। घी का हमने आपको बता दिया, घी का आपको क्या करना है। और जो गेहूं का दाना है वो 1 गेहूं का दाना पति खाए, 1 गेहूं का दाना पत्नी खाए, और 1 बेलपत्र पति खाए और 1 बेलपत्र पत्नी खाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके वो बेलपत्र भी शिवलिंग से उठा लेने हैं, गेहूं के दाने भी उठा लेने हैं, और प्रार्थना करके ये उपाय करना है पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए अपनी झोली पसार कर। यदि आप शिव मंदिर में उपाय करने जा रहे हो तब आपको खीर और घी लेकर नहीं आना, केवल उपाय करके आना है। और यदि घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के सम्मुख में इस प्रकार से उपाय कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी कोई यदि मन में प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिए।